नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, आरडीजी समाप्त होने के बावजूद ओपीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी जारी। भाजपा ने जानबूझकर आरडीजी प्रस्तुति का किया बहिष्कार। अपने कार्यकाल में भाजपा ने आरडीजी का किया दुरुपयोग। जयपुर घूमने गए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल से की बात, जाने उनके अनुभव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करने के बावजूद राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना और सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जनता के अधिकारों और हितों की हर हाल में रक्षा करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में होती तो ओपीएस को हटाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाती, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो जाती। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दी। मैं एक आम परिवार से आता हूं, कर्मचारी का बेटा हूं, दर्द जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर यहां बीजेपी की सरकार होती इस समय तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बंद कर दी गई होती। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को और मजबूत करेंगे। आरडीजी 17,000 करोड़ 3 साल में मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने संसाधनों से गरीब की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, गरीब को उसका अधिकार मिलेंगे। और जो पेंशन पे की बात है, मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हित में जो भी फैसले करूंगा, किसी की पेंशन पे भी बंद नहीं होने देंगे। जो ये लगता है, ये ठीक है कि वित्त विभाग कई बार अपनी स्थिति बताता है, मैंने अपने संसाधन पैदा करने हैं और के द्वारा आगे बढ़ना है। मेरा जीवन तो संघर्ष से बड़ा रहा है और हमने हर रास्ते पर उस संघर्ष को देखा है। आम परिवार से निकलकर धीरे धीरे हम हर सीढ़ी पर चढ़े हैं। तो मैं आम परिवार का दर्द भी जानता हूँ, गरीब का दर्द भी जानता हूँ, किसान का दर्द भी जानता हूँ, कर्मचारी का दर्द भी जानता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लड़ाई लड़ना भी आता है और लड़ाई में आगे बढ़कर उसे जीतना भी आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 से 2021 तक श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची के कारण आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है। 1 फरवरी 2026 का दिन, जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट टेबल की, वो हिमाचल के इतिहास का काला दिन है। हिमाचल एक छोटा पहाड़ी राज्य है, हमने उसकी प्रेजेंटेशन दी। हमारे बजट पर तकरीबन 15% का फ़र्क उसमें पड़ेगा। मुझे दुख है, मुझे बताया गया कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक दिन कहा कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया और जो चिट्ठी भेजी गई वो वित्त सचिव द्वारा भेजी गई। अगले दिन ये बात कही, पहले बोला हमें तो बुलाया नहीं गया, मैं तो कांगड़ा आ गया। और दूसरे दिन उन्होंने झूठ कहा कि सच चिट्ठी जो भेजी गई वो वित्त सचिव द्वारा भेजी गई थी। ये चिट्ठी है जो मैंने उनको भेजी थी। पर उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये प्रदेश हित की बात है, सर्वहित बात है, प्रदेश हित सर्वहित बात है, अधिकार की बात है। और इस अधिकार की लड़ाई में हम सब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप अगर हमारे साथ नहीं आप जाना चाहते तो सारे एमएलए लेके भारतीय जनता पार्टी और एमपी जाके प्रधानमंत्री से मांग करें कि आरडीजी एक अधिकार है और हिमाचल कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रही है और ये हमारे साथ हस्तेला व्यवहार किया जा रहा है। पर जयराम ठाकुर जी भाषण देने में व्यस्त है, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो तैयार हो जाओ, जल्दी ही हमारी सरकार आने वाली है। वो अपना कुर्सी हित नहीं सोच पा रहे। यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रही है, वो कुर्सी हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जयराम गुट का जो सरकार थे उनका वित्तीय कुप्रबंधन था। मैं बताना चाहता हूँ 18-19 से लेकर जब मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 11 दिसंबर 2022 तक, प्रदेश सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो बैठी हुई थी, 54,256 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में आया। 16,000 करोड़ रुपया उनके पास जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में आया। और उस समय उन्होंने
सिक्स्थ पे कमीशन का सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ का एरियर भी नहीं दिया और कर्जा भी कम नहीं किया, और ये पैसा अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को जो ठेकेदार थे 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। और हिम केयर के रूप में जो प्राइवेट लोग थे, जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे थे लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जो MBBS के बाद बने गए थे, उसमें 450 करोड़ रुपये वहाँ लुटा दिया गया। पर ये बहुत बड़ी रकम है। RDG के तौर पर कब आया? 18-19 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को मिला। हमारे समय कितना RDG के तहत मिला? हम अपने वित्तीय प्रबंधन की बात बताना चाहते हैं। अभी तक इस साल के वित्तीय वर्ष जब मार्च में ख़त्म होगा तो सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया हमें मिला है। हमने किस प्रकार वित्तीय प्रबंधन किया, आम जनता को दुखी नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 26,683 करोड़ रुपए अपने संसाधनों से जुटाए हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा से जनता को गुमराह करने के बजाय केंद्र सरकार से राज्य के अधिकारों की लड़ाई में सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिलने वाला RDG राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य के बजट पर गंभीर असर डालेगा। उन्होंने कहा कि वो RDG की बहाली के लिए प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे और राज्य के हक के लिए हर मंच पर लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित और जनता के कल्याण के लिए एकजुट होने की अपील की। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जिला मंडी के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट सुंदरनगर, तलियार, भरनाल और डहर में रह रहे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट इन दिनों एक विशेष शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण पर चंडीगढ़ और जयपुर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली से मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कर बच्चों से संवाद किया और उन्हें इस यात्रा का भरपूर आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। एरोप्लेन में घूमे, होटल आए खाने खाने पर एरोप्लेन में कहाँ घूमे? दिल्ली से जयपुर एरोप्लेन में आए? चंडीगढ़ से आए? कैसा लगा एरोप्लेन में घूम के? बहुत अच्छा। अच्छा, कितने बच्चे हैं टोटल? 31 बच्चों। ठीक है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आज? हवा महल जा रहे हैं और कैमल में राइड करेंगे, पिंक सिटी। अच्छा, पिंक सिटी कैमल में राइड करेंगे। पहली बार आए थे दिल्ली? यस सर। पहली बार। कैसा अच्छा रहने का अच्छा किया हुआ? यस सर, बहुत अच्छा। खाने का? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अभी इसके बाद पेपर है, पढ़ाई करनी है आपने, है ना? पढ़ना अच्छी तरह ना? यस सर। और 27 साल तक सरकार ख्याल रखेगी आपका, पता है ना आपको? यस सर। हाँ। और कहाँ बच्चे सारे दिखाओ, और कहाँ बच्चे? नमस्कार बेटा, कैसे हो? ठीक है, ठीक है। बच्चे कैसे लग रहा है? बढ़िया सर। और ठीक है। चलो बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, थैंक यू। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत राज्य सरकार बच्चों को केवल संरक्षण ही नहीं बल्कि उनके बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक अवसर भी प्रदान कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों को राष्ट्र एकता, सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक संस्थानों से परिचित करवाना है ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा, देश के प्रति समझ और सामाजिक चेतना विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा, सुविधा और देखभाल में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।